अपने औकाफ को उम्मीद पोर्टल पर कैसे अपलोड करें, जाने इस वीडियो में। देखें इसे पूरा। हर वो खबर आपको दे जो नफ़ा, आने वाली मुसीबत को कर दे दफ़ा। लोगों के किरदार, इफ्कार और कैरियर जानने के लिए देखें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। इसके पहले हमने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया था कि वक्फ बोर्ड से आप अपने इलाके की औकाफ कैसे तलाश कर सकते हैं, कि आपके गांव, आपके कस्बे, आपके इलाके की कितनी मस्जिदें, कितने मदरसे, कितने कब्रस्तान, कितनी दरगाहें, कितनी मज़ारें और कितने इमाम बाड़े और करबला उसमें दर्ज हैं। तो उस वीडियो को देख करके अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो भी आप अपने इलाके की औकाफ को तलाश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उनके मुतवल्लियान और कमेटियान को भी आप जान सकते हैं। उनसे मुलाकात करके कागजात उनसे कहें कि आप उम्मीद पोर्टल पर जल्दी जल्दी अपलोड कर दें। अभी दूसरा वीडियो हम इसके लिए आपको ये सामने पेश करने जा रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसकी तारीख है 5 दिसंबर 2025। लेकिन अभी से आपको कर लेना है, आखिर में साइटें बंद हो जाती हैं, लोड ज़्यादा हो जाता है, इकट्ठा लोग काम करने आ जाते हैं तो साइट काम नहीं करती है, तो आपको धोखा लग सकता है। तो अभी हम अपने गांव का एक कागज़ अपलोड करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि मेरे नाम का कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और मैं किसी चीज़ का मुतवल्ली या मैनेजिंग बॉडी में नहीं हूँ, लेकिन मुझे गांव से एक कागज़ मिला कि इसको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है। तो मैंने अपलोड करने की कोशिश की मगर वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो मेरे पास में नहीं है। यानी ये उन लोगों के पास में है जो वहाँ वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, जो मुतवल्ली दर्ज है, जो मैनेजिंग बॉडी में दर्ज है, उनके पास में वो चीज़ें हैं। इसलिए आप दूसरे के भरोसे में न रहें, बल्कि जो मुतवल्ली हैं, जो जानशीन हैं, जो गद्दी नशीन हैं, जो वहाँ का निगरां है, वो खुद अपना सारे दस्तावेज ले जा करके और किसी CSC सेंटर में बैठ करके या फिर अपने मोबाइल से कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वेबसाइट खोलना है, वेबसाइट में क्या क्या मांगा जा रहा है, ताकि उसकी पहले से आपको तैयारी हो जाए। कोई चीज़ ये ना हो कि ये नहीं है तो वो काम अटक जाएगा। इसलिए एक डायरी में आप नोट करते जाइएगा कौन कौन सी चीज़ आपको वहाँ पेश करना है, वहाँ भरना है, इसलिए उसकी पूरी तैयारी। वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लोगों में शेयर करिए, ताकि कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में अपलोड होने से बाकी न रह जाए। ये हमारा मजहबी, मिल्ली, कौमी हर तरह का फरीजा है, इसको अदा करना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी। मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करके आपको बता रहा हूँ। आप जितना कर सकते हैं शेयर करने का काम, उतना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, समझिएगा, एक डायरी में नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी बातें आपको वेबसाइट में भरनी है। उसकी पूरी तैयारी कर करके आप CSC सेंटर जाइए और 5 तारीख का इंतजार न करिए, फौरन जितना जल्दी हो सके उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप गूगल सर्च पे जाइए और वहाँ पर आपको टाइप करना है http://ummid.minority-affairs.gov.in। देखिए जैसे आप उसमें डालेंगे तो निकल करके आ जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट, ये निकल के आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये उम्मीद पोर्टल का ऐसा इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए खुल गया, द यूनिफाइड वर्क्स मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उम्मीद सेंटर पोर्टल।
2025। अब इसमें जब लॉगिन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो मोबाइल नंबर चाहिए जो वक्फ बोर्ड में आपने दर्ज कराया है। देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाला था, लेकिन चूंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा कोई नंबर वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, मैं कोई मुतवल्ली नहीं हूँ, इसलिए जब मैंने गेट OTP का बटन दबाया तो उसमें लिख के आ गया कि यूजर नॉट रजिस्टर आवर पोर्टल, यानी इस्तेमाल करने वाला यूजर जो है वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे OTP नहीं मिला। इसलिए आप अपना मोबाइल साथ में लेके जाएंगे जो मोबाइल नंबर आपका पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो चलिए अब आगे हम बताते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है इफ़ वक्फ इज बिफोर 8 अप्रैल 2025, यानी अगर आपका वक्त जो है 8 अप्रैल 2025 से पहले का है तभी आप इस पोर्टल को क्लिक करिए, ये कह रहा है। अब उसमें नीचे कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ यूजर या अपलोडर, जो कागज अपलोड कर रहा है या जो यूजर है उसका कैटेगरी क्या है। देखिए पहली कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ होता है जहाँ आपस में कोई विवाद होता है तो सरकार एक अपना आदमी अपॉइंट कर देती है जो मुतवल्ली मैनेजमेंट का काम देखती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो अगर जिन जगहों पर विवाद है तो उसमें भरा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। फिर अमीन है, आपका पद अमीन हो सकता है। कमेटी अगर है तो कमेटी है, और कारपोरेशन है तो कारपोरेशन, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो वो लिखेंगे। मैनेजमेंट कमेटी है तो वो भरेंगे, मुजावर है तो मुजावर भरेंगे, मुतवल्ली है तो मुतवल्ली भरेंगे, नायब मुतवल्ली है तो नायब मुतवल्ली भरेंगे, सज्जादा नसीन है तो सज्जादा नसीन, वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड। और वाकिफ, जो प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसको वाकिफ बोलते हैं, तो अगर कोई वाकिफ है तो वहाँ पे वाकिफ भरेगा। फिर इसके बाद अपना डिटेल भरेगा। अपॉइंटेड बाई, आप अपॉइंटेड बाई को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि आपको किसने अपॉइंट किया है। आप अगर मुतवल्ली हैं तो किसने अपॉइंटमेंट किया है, जैसा सज्जादा नसीन है तो किसने, तो उसमें कुछ कॉलम निकल के आएंगे, उस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है कि हमको ये पावर यहाँ से मिला है, इस डिपार्टमेंट ने हमको अपॉइंट किया है। फिर इसके बाद में आपका अपना नाम, पहला नाम, फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर आर यू एन इंडियन सिटीजन, के आप हिंदुस्तानी हैं तो यस करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में सेंड OTP में जाइए, पहले नंबर पे OTP आएगा, OTP आप डालिए, उसके बाद में वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद में फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद में सेंड OTP करिए, फिर आपको OTP आएगा, OTP डाल करके फिर उसको वेरीफाई करिए। अब इसके बाद में बारी आती है आपके रिलीजन की। जैसे आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे उसमें निकल के आ जाएगा कि आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, इस्लाम है यानी मुस्लिम है, जैन है, पारसी हैं या सिख हैं। देखिए इतने मजहब के लोग वक्फ बोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हैं, तभी इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये मुसलमानों का नहीं, इन सब बिरादरियों का मसला है। अब इसके बाद आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना है, उसके बाद जिला सिलेक्ट करना है, फिर रूरल है या अर्बन है वो सिलेक्ट करना है, फिर LGD कोड डालना है, फिर पिन कोड डालना है, और फिर आपको अपना एड्रेस लिखते हुए उसके बाद में आपको कैप्चा भरना है, फिर जा कर के सबमिट करना है। अगली जानकारी आपसे आपकी शिक्षा के बारे में पूछी जाएगी। आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, अदीब माहिर हैं, अदीब कामिल हैं, आलिम हैं, या 10वीं से नीचे हैं, या फाजिल हैं, या ग्रेजुएट यानी BA हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA हैं। इस तरह से आपकी जानकारी, आप मुफ्ती हैं, काजी हैं, जो कुछ भी हैं वो अब उसमें आपको भर देना है। इसके बाद आपसे आपके रोजगार के, नौकरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट हैं, खुद का धंधा है या बेरोजगार हैं, जो कुछ भी हैं वो आपको उस कॉलम में भर देना है। तो चलिए अब वो 5 बातें आप नोट कर लीजिए जिनके कागजात आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। भराते वक्त आपसे जवाब मांगे जाएंगे और उनके जवाब आपको तैयार रखना है। चलिए
देखिए, सबसे पहला है पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दूसरा है एजुकेशन से ताल्लुक आपकी सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। तीसरा है आप रोजगार क्या करते हैं। चौथा है आपका ओहदा, पद क्या है। और पांचवा आपका एड्रेस। इन सब चीजों के दस्तावेज लेकर के जाना है। जो बात समझ में ना आई हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं, हम उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। अब एक बात आपसे और कहना है कि हम ये जो YouTube में वीडियो डालते हैं तो इसलिए डालते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमारे वीडियो पर भी ऐड चलने लगेगा तो कुछ पैसे की आमदनी हमारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम इसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी हमको कुछ नहीं मिलेगा जब तक हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे हमारी वीडियो देखी जा चुकी हो, उसके बाद में ऐड चलेगा। तो एक हिंदुस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ऑटो प्ले, उसने ज्यादा लंबा क्राइटेरिया नहीं रखा, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर मांगता है और 10 वीडियो मांगता है। तो सब्सक्राइबर तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। वीडियो डालना हमारे बस में है कि हम 10 दिन में 10 वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, तो हमको भी कुछ मजदूरी मिलने लगेगी। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके ऑटो प्ले जैसे ही आप सर्च करेंगे, देखिए ऐसा आइकन निकल करके आ जाएगा। इसको आप अपलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने उसमें मोबाइल में और एक अपने अकाउंट बना लीजिए, तो हमारी वीडियो ऑटो प्ले में भी आपको देखने को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी अहम खबर के साथ में दोबारा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर दोबारा मिलते हैं। आप बराबर पूरा वीडियो देखिए, लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर बाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।